जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवार पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जून महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पर केवल वही क्वेश्चन लिया गया है जिसकी संभावना है कि एग्ज़ाम पेपर में दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2023 में अरब सागर में उठने वाला पहला चक्रवात बिपरजॉय। बिपरजॉय है जो अरब सागर में उठने वाला इस वर्ष का पहला चक्रवात है। किस राज्य को प्रभावित नहीं किया? तो बिपरजॉय से प्रभावित होने वाला राज्य है जो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों राज्य है जो प्रभावित हुआ। केरल नहीं प्रभावित हुआ। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और चक्रवात का बिपरजॉय नाम है जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। यह कहाँ स्थित है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जहां राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया गया। यह है जो मुंबई में है। बी हो जाएगा इसका आंसर, मुंबई। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने से संबंधित किस देश के द्वारा लाया गया प्रस्ताव को स्वीकार किया है? यह भारत द्वारा लाया गया था प्रस्ताव। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत द्वारा लाया गया है। और इस प्रस्ताव को 190 देशों ने समर्थन दिया, तो इस प्रस्ताव को मान लिया गया संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। सी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ होने वाले समारोह में शामिल हुए? तो भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में होने वाला योग का नेतृत्व किए। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डी। और योग दिवस की शुरुआत है जो 2015 से शुरू हुआ। 2014 में इसे मंजूरी मिला था संयुक्त राष्ट्र संघ से और 2015 से यह शुरू हो गया और इस वर्ष यह 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अगला प्रश्न, क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेज़बानी किसे प्रदान किया गया है? तो ये पाकिस्तान और श्रीलंका को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका आयोजन है जो 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शैक्षणिक संस्थान है? इंडिया रैंकिंग 2023 में आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पे है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वैसे ही लगातार आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे, आईआईटी दिल्ली तीसरे और आईआईटी बॉम्बे चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन योजना चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान से। पहला कथन, इस योजना की घोषणा 2023 में किया गया, यही गलत है। इस योजना की घोषणा 2021 में किया गया था और इसे हाल ही में लागू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। कथन 2, इसके तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए पेंशन दिया जाएगा। ये सही है। जिस आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई है उसके रख रखाव के लिए जो रख रखाव करेंगे उन्हें 2500 वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। और वृक्ष है जो सरकारी भूमि पे नहीं हो, निजी भूमि पे हो, तभी ये पेंशन दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। तो कौन सा असत्य है? केवल एक असत्य है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पहली विदेश यात्रा किस देश की की है? राष्ट्रपति बनने के बाद पहला ही विदेश यात्रा इनका था, तो ये सूरीनाम की यात्रा की है। सी हो जाएगा इसका आंसर, सूरीनाम। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है और सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से इन्हें भी सम्मानित किया गया, वहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले कैमे प्रधानमंत्री हैं? तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। इनसे पहले मात्र एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो अमेरिका की राजकीय यात्रा किए थे। राजकीय यात्रा का मतलब ये हुआ कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी राष्ट्र अध्यक्ष को निमंत्रण देकर बुलाते हैं और तब कोई राष्ट्र अध्यक्ष उनके यहाँ जाता है तो उस यात्रा को राजकीय यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पे जाते हैं तो ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री बने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से डेनिस फ्रांसिस निर्वाचित किए गए हैं। यह किस देश के हैं? तो ये हैं त्रिनाड एवं टोबैगो का। डी हो जाएगा इसका आंसर। और इनसे पहले 77वें सत्र के अध्यक्ष
कसाबा कुरैशी जो हंगरी के हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के हर बार सम्मेलन होता है सितंबर महीने में। अगला प्रश्न है, आईसीसी के वर्ष 2021 से 23 की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत को हरा कर जीता। जबकि पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को ही हराकर न्यूजीलैंड ने जीता था। और ऑस्ट्रेलिया है जो सभी प्रारूपों में खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है आईसीसी का सभी प्रारूपों में। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं होंगे? हर वर्ष 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। तो 1 जनवरी 2024 से अल्जीरिया और गुयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया और सियरा लियोन, ये 5 देशों को चुना गया है अस्थायी सदस्य के लिए 1 जनवरी 2024 से। जबकि स्विट्ज़रलैंड और मोजाम्बिक नहीं है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अभी ये वर्तमान अस्थायी सदस्य हैं और 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे सी। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में के दौरान जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो ये राजकोषीय घाटा है जो 6.4% रहा। ये हो जाएगा इसका आंसर। जबकि 2022-23 के बजट भाषण में 6.7% तक करने का इसका लक्ष्य है और इसे घटाकर 2023-24 तक राजकोषीय घाटा का 5.9% करने का लक्ष्य है। 2023-24 तक करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धि दर, जीडीपी में वृद्धि दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो 6.3% अनुमान है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इससे पहले 6.6% था जिसे घटा करके 6.3% कर दिया गया है। जबकि भारत का विकास दर 2020-21 में -5.8% था, 2021-22 में 8.3% रहा और 22-23 में 7.2% विकास दर का अनुमान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी बैंक बन गया है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एचडीएफसी की स्थापना है जो 1994 में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर किन्हें बनाया गया? तो रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। गवर्नर हो गए हैं जो वर्तमान में अभी हैं शक्तिकांत दास, और 4 डिप्टी गवर्नर में एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा और स्वामीनाथन जानकी रमन है, जिसमें हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे एवरग्रीन लोन, सदाबहार लोन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। पहला कथन, यह एक उधारकर्ता जो वर्तमान में प्राप्त ऋण को चुकाने में असमर्थ है को नए ऋण देने का एक तरीका है। यह बिल्कुल सही है। पहला ऋण चुकाया नहीं है और दूसरा ऋण देने का एक तरीका है। दूसरा कथन, इसके माध्यम से बैड लोन्स, बैड हो गया यहाँ पे, बैड लोन्स या एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम किया जाता है। कम कहाँ से किया जाएगा? पहला ऋण तो चुकाया नहीं है और फिर एक ऋण उसे दे रहा है तो एनपीए में तो वृद्धि होगा ना इससे, तो केवल एक सही है। ये हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा गलत है। एनपीए में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है, एशिया हॉकी महासंघ की महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता और इसका आयोजन जापान में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। फेडरल रिजर्व बैंक या अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक या भारत का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के लिए जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बड़े राज्यों में केरला प्रथम स्थान पे है। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर केरल। अगला प्रश्न, भारतीय जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी टीम ने किस देश को हराकर चौथी बार एशिया कप अपने नाम किया? चौथी बार पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ओमान में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सेवा को राज्य के लोगों को अधिकार के तौर पर मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का पहला राज्य बन गया केरल। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर केरल। 5 जून 2023 से प्रारंभ किया गया है। केरल राज्य को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपना इंटरनेट सेवा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री ने चेन्नई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज जिसका नाम है MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया है? तो ये है जो श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत में विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार की योजना है। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में कितने टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा? 2000 टन क्षमता का हर ब्लॉक में गोदाम एक बनाया जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसके लिए भारत सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। वर्तमान में देश में कुल अनाज भंडारण क्षमता करीब 1450 लाख टन है, जिसे बढ़ा करके 5 साल में 2150 लाख टन करने की उम्मीद है। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारत गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे है जो इसरो और AAI द्वारा विकसित किया गया है। ए और सी दोनों हो जाएगा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। AAI का फुल फॉर्म हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और गगन का फुल फॉर्म हो गया GPS एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन। अगला प्रश्न, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो पहला विदेश यात्रा सूरीनाम कहीं किए थे, वहीं इनको यह सम्मान दिया गया। और सूरीनाम का राजधानी पारामारीबो है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को का प्रतिष्ठित मिशेल बैटिस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ये जीते जगदीश एस बाकन ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जगदीश एस बाकन। ये हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक, यानी कि मन्नार के खाड़ी का निदेशक हैं। और मन्नार की खाड़ी को 1989 में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, केंद्र सरकार ने नस्लीय विवाद को निपटाने के लिए मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। ये बिल्कुल सही है, कमेटी गठित किया गया है। राज्य में विवाद गैर आदिवासी मैतेई और आदिवासी नागा व कुकी समूह के बीच चल रहा है। ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसका नाम क्या है? तो फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट मेयोन। भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। वहीं मौना लोआ और किलाउआ ये दोनों ज्वालामुखी है जो अमेरिका के पास हवाई द्वीप पर स्थित है। मौना लोआ है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। और माउंट एटना है, यह है इटली में, ये भी ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, NTCA ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने देश के एक नए टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? वीरांगना दुर्गावती है जो मध्य प्रदेश में है। सी हो जाएगा इसका आंसर। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा
और जैसे ही ये 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य हो जाएगा, 7 मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, इवोल्व नामक मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पूछ रहा है यहाँ पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया सिडबी द्वारा, सी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन यहीं अगर पूछे कि ये लॉन्च किसके सहयोग से किया गया तो नीति आयोग भी हो जाएगा, विश्व बैंक भी हो जाएगा और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष भी हो जाएगा। ये तीनों मिलकर इसे लॉन्च किया है। सिडबी की स्थापना है जो 2 अप्रैल 1990 को हुआ था और इवोल्व का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। इसका लक्ष्य है 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को फंड प्रदान करना। अगला प्रश्न, ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स 2023 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, आधुनिक दास्ता के मामले में पहले स्थान पे उत्तर कोरिया है। पहला कथन सही है, पहले स्थान पे उत्तर कोरिया है। इसके बाद इरिट्रिया और मॉरिटानिया का स्थान आता है। दूसरा कथन, भारत में 21 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता का सामना कर रहे हैं। ये गलत है। भारत में वर्तमान में 11 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता का सामना कर रहे हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सत्य, ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसमें 160 देशों के राष्ट्रीय आंकड़े से आधुनिक दास्ता का अनुमान लगाया जाता है और सबसे कम दास्ता वाला देश है तो स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ दास्ता सबसे कम है। स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर जर्मनी का है। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर अमृत जनरेशन अभियान की शुरुआत किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान की शुरुआत मेटा के साथ मिलकर किया, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके तहत 16 से 18 आयु वर्ग के बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और यह सोशल मीडिया पर भविष्य के लिए भारत के युवाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2023 के 8वें संस्करण CSE सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी किया। रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो पहला स्थान तेलंगाना ने प्राप्त किया, ये हो जाएगा इसका आंसर तेलंगाना। और उसके बाद गुजरात और गोवा का स्थान आता है, गुजरात दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के 4थे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश को, ये हो जाएगा इसका आंसर राज्यों में। जबकि जिला में प्रथम पुरस्कार गंजम जिला को दिया गया जो उड़ीसा में है, गंजम जिला। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता और बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लेबनान को हरा कर जीता। इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा का नया प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा को, बी हो जाएगा इसका आंसर। और रवि सिन्हा है जो बिहार के निवासी हैं। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया। इसके अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? वियना, ये हो जाएगा इसका आंसर। वियना है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोपेनहेगन दूसरे स्थान पे है, जबकि सबसे निचले स्थान पे सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इस वर्ष 173 शहरों को इसमें शामिल किया गया था और वियना है जो लगातार दूसरी बार यह प्रथम स्थान हासिल किया। भारत से दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे है। अगला प्रश्न, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक के द्वारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, भारत लीड जीरो परियोजना में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, सही है। दूसरा कथन, लीड जीरो उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, पानी या अपशिष्ट श्रेणियों में शुद्ध शून्य स्थिति तक पहुंच चुका है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और लीड का फुल फॉर्म हो गया लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हरित भवनों के लिए मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है। अगला प्रश्न, हाल ही में गीता प्रेस
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे वर्ष 2021 के लिए भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसके तहत प्रशस्ति पत्र और 1 करोड़ रुपया पुरस्कार की राशि के रूप में दिया जाता है। लेकिन गीता प्रेस की परंपरा के अनुसार यह दान का राशि नहीं लेता है, इसलिए दान की राशि को अस्वीकार कर दिया गया है इसके तहत। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ये भारत को सौंपी गया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में भारत सहित इसके सदस्य देशों की संख्या 29 है। अगला प्रश्न, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली भवानी देवी पहली भारतीय बनी। इन्होंने कौन सी पदक जीती? कौन सा पदक होगा यहाँ पे, कौन सा पदक जीती? कांस्य पदक, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये पहली भारतीय बनी तलवारबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली। इसका आयोजन जो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 146 देशों में भारत का स्थान 127वां है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और पिछले वर्ष यह 135वें स्थान पर था, जबकि प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह 17वां रिपोर्ट है। अगला प्रश्न, इफ्को ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है? अमेरिका को, डी हो जाएगा इसका आंसर, अमेरिका को। 500 मिलीलीटर का एक डिब्बा में नैनो यूरिया 45 किलो के बोड़े में पैक यूरिया के बराबर काम करता है और यह भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया है और अमेरिका को निर्यात करना भी शुरू कर दिया गया है। और इफ्को का फुल फॉर्म हो गया इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला प्रश्न, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पे स्वीडन है, ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत 120 देशों में 67वें स्थान पे है, भारत 67वें। और यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? ये मध्य प्रदेश से की है, डी हो जाएगा इसका आंसर। इस मिशन की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया था और सिकल सेल एनीमिया है जो खून की कमी से संबंधित एक आनुवांशिक बीमारी है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान 64 देशों में 40वां है, सी हो जाएगा इसका आंसर, 40वां। प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? तो ये मिस्र ने, बी हो जाएगा इसका आंसर, मिस्र। और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फताह अल सीसी और ये भारत के प्रधानमंत्री ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, दुबई में आयोजित पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? उमा कोलकाता ने जीता, सी हो जाएगा इसका आंसर। पंजाब पैंथर्स को हरा कर जीता। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौता हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह समझौता नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इस समझौता में भारत को भी शामिल कर लिया गया है, तो इसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया है। 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कहाँ है? सी में, सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के शामिल होने से सदस्य देशों की संख्या 26 हो गई है और इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में सदस्य देशों के आपसी सहयोग से नई खोज करना है और ये समझौता है जो गैर बाध्यकारी है। और यह हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न, अमेरिका के सहयोग से भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमेरिका के सहयोग से ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात। गुजरात सरकार ने अमेरिका के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रोन के साथ एक समझौता किया है और
माइक्रोन कंपनी है जो भारत में $2.5 बिलियन का निवेश करेगा और ये अहमदाबाद के सानन में इस संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।